नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर एक ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स के पीछे से आती हुई एक आवाज है। वो आवाज जिसे अब तक आपने सैकड़ों बार सुना होगा और उस आवाज को आप जरूर पहचानते भी होंगे। लेकिन वो आवाज और इस ग्राफिक्स का क्या रिश्ता है, बताने से पहले मैं चाहता हूं कि इस ग्राफिक्स के पीछे से आती हुई आवाज को भी सुने और इसमें क्या कहा और बताया जा रहा है उसको भी सुने, और 30 सेकंड के बाद फिर जरा बात करते हैं कौन ये ग्राफिक्स बना रहा है और किसकी आवाज का इस्तेमाल करके कौन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जरा सुनिए। 125 करोड़ का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा? आवाज तो आप पहचान ही गए होंगे, क्योंकि उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। नाम है नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री हैं। और इस ग्राफिक्स में बताया जा रहा है कि डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कैसे लुढ़कता हुआ 80 को पार कर गया। तो आज सुबह से ट्विटर पर इस हैशटैग के साथ कि अब की बार 80 पार, हजारों लोग ट्वीट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी लोग टैग कर रहे हैं, तरह तरह के ग्राफिक्स बनाकर सवाल पूछ रहे हैं। सवाल इसलिए कि ये जो आवाज आपने सुनी, ये आवाज आज से 8.5, 9, 10 साल पहले की आवाज है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री बनने के लिए रैलियां भी कर रहे थे। और उसके पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए देश की सत्ता के दावेदार के तौर पर गुजरात से जब ललकारते थे तो मनमोहन सिंह को निशाना साधते हुए बताते थे कि डॉलर के मुकाबले ये रुपया जो गिर रहा है, क्यों गिर रहा है और इस रुपये की सेहत को कैसे सुधारा जा सकता है। तो आज जब डॉलर के मुकाबले रुपये ने न्यूनतम स्तर को छुआ, 80 को कल पार किया, आज थोड़ी सी सेहत सुधरी है 10 पैसे की। तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने इस ग्राफिक्स को जारी किया है। ट्विटर पर 50 तरह के ग्राफिक्स बनाकर नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है, और वो टारगेट उनके भाषणों के टुकड़ों को ही सुना सुना कर किया जा रहा है। और मैं कहूँगा टारगेट नहीं किया जा रहा है, दरअसल उनको याद दिलाया जा रहा है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब क्या कहा करते थे, और आज जब डॉलर के मुकाबले रुपया 80 पार कर गया तो प्रधानमंत्री के तौर पर मौन क्यों है। और प्रधानमंत्री के बहुत सारे भक्त समर्थक इसको कई बार जस्टिफाई करने की कोशिश क्यों करते हैं। स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स देख रहे हैं, ये सब आज ट्विटर पर ऐसे ग्राफिक्स से ट्विटर रंगा पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के कई बयान जो ट्विटर पर लिखते थे तब 14 से पहले, भाषण के कई अंश जो अभी मैं फिर से आपको सुनाऊंगा, जो ग्राफिक्स के पीछे की आवाज थी उसमें साक्षात प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आपको दिखेगा, तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वो भी सुनाएंगे। और ये पूछा जा रहा है कि जब 2012 में 49 रुपये था एक डॉलर के मुकाबले और आज 80 है, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तब तो इतना दहाड़ते थे, रुपये की सेहत को लेकर इतने चिंतित होकर बताते थे कि इसका मतलब क्या है, इससे नुकसान क्या है। और आज जब ये 80 हो गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ हैं। बहरहाल नरेंद्र मोदी तब कहाँ थे, कुछ भाषण के और अंश, और उसके बाद आप जानते हैं वो दौर था जब बाबा रामदेव से लेकर श्री श्री रविशंकर तक ये बताते थे कि प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी बन जाएंगे तो देश की सेहत कैसे सुधरेगी, पेट्रोल डीजल कैसे 35 रुपये मिलेगा, काला धन आएगा, डॉलर कैसे कमजोर होगा, रुपया कैसे मजबूत होगा। लेकिन क्या हुआ आपके सामने है, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब क्या कहते थे,
थे। उसी भाषण के टुकड़े को थोड़ा कुछ हिस्सा और आपको सुनाते हैं, फिर आज कांग्रेस इतनी हमलावर क्यों है उसको जरा सुनिए, एक एक करके सुनना बहुत जरूरी है। जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। अब ये प्रधानमंत्री, बार बार प्रधानमंत्री निकलता है, दरअसल ये मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, माफ करिएगा बीच बीच में ऐसा होगा। ये मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे जो प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने भाषणों को भूल गए। लोग उनके भाषण खोद खोद कर निकाल कर उनको सुनाते हैं। तब नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि रुपए की कीमत जिस ढंग से टूटती गई है, सरकार कोई कोशिश नहीं कर रही है। और तब नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि रुपए का अगर अवमूल्यन हो रहा है, रुपए की सेहत कमजोर हो रही है, देश को कितना नुकसान हो सकता है। जरा सुनिए, ये बयान लगभग 30 सेकंड का है, ये भी सुनिए। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। ये सब 2014 के पहले का है दोस्तों। 2014 के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन 2014 के पहले क्या कहते थे कि दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, भारत के व्यापारी जो माल भेजते हैं इसको सह नहीं पाएंगे, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं सकेगा। सारा चीज जानते थे, सारी चीज जानते थे। लेकिन वही मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो फिर 80 कैसे गया, कौन बोलेगा। एक और बयान है उनका, और इस बयान में यह भी पुराना है। इस बयान में मोदी जी बता रहे हैं कि सरकार में वो हैं और वो जानते हैं कि अगर ये रुपया पतला हो रहा है तो इसका मतलब क्या। जरा उनके श्रीमुख से, गुजरात के मुख्यमंत्री के श्रीमुख से एक बार फिर सुनिए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अगर नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। नरेंद्र मोदी तब बहुत गुस्सा करते थे, वो गुस्से में बोलते थे कि नेपाल का रुपया नहीं गिर रहा है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिर रही है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिर रही है, श्रीलंका की नहीं गिरती है, हिंदुस्तान की करेंसी क्यों गिर रही है? देश जवाब मांग रहा है, आपको जवाब देना होगा। जवाब किससे मांगते थे? मनमोहन सिंह से। आज प्रधानमंत्री मोदी खुद हैं, तो अब उनसे कौन जवाब मांगेगा और कौन जवाब देगा? जवाब कोई दे नहीं रहा। रुपया नीचे की तरफ, प्रधानमंत्री मोदी के तब के इशारे। वो वीडियो आज भी समय समय पर वायरल होता है, आज फिर वायरल हो रहा है। और एक और बयान है। और प्रधानमंत्री मोदी की खासियत यह है कि जब वो मुख्यमंत्री मोदी थे तब वो सब कुछ बोल गए हैं, और इतना कुछ बोल गए हैं कि उनके ही भाषण अगर निकाल कर 12, 13, 14 के चुनाव के पहले तक, अप्रैल के पहले तक, मई के पहले तक आप सुनाएं और दिखाएं तो लगेगा मुख्यमंत्री के तौर पर जो मोदी इतने चिंतित थे, अगर उन्हें देश की कमान सौंप दी जाए तो देश की दशा कितनी बेहतर होगी और अर्थव्यवस्था तो सीधे अमेरिका से टक्कर लेने वाली होगी। लेकिन डॉलर फिलहाल 80 पर, डॉलर के मुकाबले रुपया 80 पर। तो एक और बयान है, ये सारे डॉलर से जुड़े हुए बयान, चूंकि डॉलर के मुकाबले रुपया। सुनिए। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। अब यह कितना मारक स्टेटमेंट। हालांकि कल ही पार्लियामेंट में असंसदीय शब्दों की एक लिस्ट बनी है,
उसमें बहुत सारे शब्द हटाने की बात आई है। अब उसको सहमति लोकसभा स्पीकर की जब मिलेगी ऐसे शब्द हटेंगे, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री जब नहीं बने थे मोदी, तब वो क्या कह रहे हैं कि रुपए और दिल्ली सरकार के बीच कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू नीचे तेजी से गिरती है, कौन आगे जाएगा, इसका कंपटीशन चल रहा है, मुख्यमंत्री कहते थे। अभी उस कंपटीशन में टॉप पर है रुपया 80 डॉलर एक, और तब और अब में ये फर्क 2012 के आंकड़े सामने हैं, उसमें 42 था, माफ करें 2012 में 49 था डॉलर के मुकाबले रुपया, और आज 80 है। ऐसे बहुत सारे बयान हैं, और उसी में ऐसे तमाम बाबाओं के बयान हैं, जैसे ट्विटर पर आज सारे लोग याद दिला रहे हैं, जिसमें बाबा रामदेव तो काला धन के चैंपियन हैं, अब नहीं, तब 2014 के पहले काला धन लाने के ऐलान के साथ साथ क्या क्या कहते थे बाबा रामदेव, कई बार मैं वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। एक फोटो के साथ एक ग्राफिक्स लोग ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं, बाबा रामदेव और श्री 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 रविशंकर जी, और तब रविशंकर कहते थे कि अगर मोदी जी आ जाएंगे तो डॉलर के मुकाबले रुपया 40 होगा, या 40 रुपये एक डॉलर के बराबर होगा, ये ट्विटर पर लिखा और बताया जा रहा है। और बाबा रामदेव का क्या कहना, वीडियो में कई बार मैं दिखा चुका हूँ। बाबा रामदेव 35-40 रुपये डीजल और पेट्रोल की बात करते थे, और ये जब बाबा रामदेव से पूछा जाता है तो आजकल भड़क जाते हैं। अभी हाल में कुछ दिन पहले हरियाणा में एक पत्रकार ने पूछ दिया कि आप ही तो कहते थे कि मोदी जी की सरकार बन जाएगी तो 35-40 में डीजल पेट्रोल मिलेगा, कहते थे कि नहीं? तो बाबा इतने नाराज हुए कि उन्होंने कहा हाँ कहता था, तो पूछ पाड़ेगा मेरी, हाँ कहता था, जो करना है कर ले। तो जरा वो बाबा जी ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कहा कुछ, आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों अरे ने विश्वास भाई मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, तो ये स्वामी रामदेव को आपने सुना, परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने सुना, जो तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अब देश के प्रधानमंत्री हैं, और डॉलर को नीचे की तरफ जाते हुए आपने देखा। और प्रधानमंत्री के बहुत सारे ट्वीट आज जो मैंने आपको बताया, याद आ रहा है प्रधानमंत्री, याद आ रहा है मोदी जी का वो बयान, ऐसे बहुत सारे ग्राफिक्स हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री रुपी क्रॉसेज 80। राहुल गांधी का क्या कहना, कांग्रेस तो निशाना साधती है, तो राहुल गांधी के बयान हैं, देश निराशा की गर्त में डूबा है, ये आपके ही शब्द हैं ना प्रधानमंत्री जी। और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ से लगातार आज हमलावर। मैंने आज जो भी कहा मोदी जी के हवाले से कहा, इसमें मैंने कुछ कहा नहीं, और मुझे पता है कि आप उनके पक्के वाले समर्थक हैं। तो 80 क्या, अगर ये 100 का आंकड़ा भी पार कर जाएगा, एक डॉलर के मुकाबले अगर रुपए की सेहत पतली होती हुई 100 भी हो जाएगी, तो भी आपकी सेहत पर शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए तो मोदी नाम केवलम है। तो फिलहाल नमस्कार।